तुम उस प्रकार कर्म करो। तुम अपने आप को कर्ता मत मानो। तुम इस प्रकार कर्म करो अर्जुन कि जो करा रहा है वो परमपिता परमात्मा ही करा रहा है, उसको समर्पित कर दो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। क्योंकि जो कर रहा है वो प्रकृति कर रही है, तुम कुछ नहीं कर रहे। ये जो प्रकृति की माया है, इन गुणों की माया, ये कर्म कर रही है, ये हमेशा कर्म करा रही है। तुम अपने इस अहंकार को हटा दो बीच में से। जब तुम्हारा यह अहंकार नष्ट हो जाएगा, हट जाएगा, तुम अपने आप कर्म करने लगोगे। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाता है। तो कर्म क्या है और अकर्म क्या है, तो जो इसका निर्णय करने में जो है बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाता है। भाई जो बुद्धिमान मनुष्य हैं, जिन्होंने बाहर से इकट्ठा कर लिया ज्ञान, तो मोहित हो जाएगा वो। उनके अंदर कोई प्रज्ञा बुद्धि तो है नहीं, उनके अंदर कोई विवेक बुद्धि तो है नहीं, कोई आध्यात्मिक की शिक्षा उन्होंने ज्ञान नहीं करी। किताब पढ़ ली और किताब पर अपने मन बोध बुद्धि में ज्ञान इकट्ठा कर ली, लेकिन चेतना का तो स्तर उनका वही है। चेतना का स्तर थोड़ी बढ़ा उनका। चेतना का स्तर तो जब ही बढ़ेगा जब हम ध्यान साधना करेंगे, जब भी हमारा ऊपर जाएगा। तो उनको भी पता नहीं है अर्जुन, जो बुद्धिमान मनुष्य है ना, जो अपने आप को बुद्धिमान कह रहे हैं और जो समाज की व्यवस्था बना रहे हैं, तो उनको भी पता नहीं है कर्म क्या है। वो भी इसका निर्णय करने में सक्षम नहीं है, तो वो भी इससे मोहित हो रहे हैं। और मोहित होकर जगत से जगत में लगे हुए हैं और जगत में आसक्त हो गए हैं। जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, जिसके अंदर प्रज्ञा बुद्धि है, जिसके अंदर विवेक बुद्धि है, जो इस संसार को देखता है विवेक बुद्धि से, उसकी बात कर रहे हैं भगवान। तो वही पता लगाया कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली बातें समझाकर कहूंगा। तो इसलिए जो कर्म का मार्ग है ना अर्जुन, वो कर्म का मार्ग मैं तुझे भली प्रकार से समझाऊंगा। क्योंकि जो बुद्धिमान मनुष्य है वो भी नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें इसे बताऊंगा कि कर्म का मार्ग है क्या, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, और जिसको जानकर तू इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तुम जो मान के बैठ गए कि मैं कर रहा हूं, तुमने जो अपने अंदर अहंकार प्रकट कर लिया कि मैं कर रहा हूं, तो तुम्हारा यह अहंकार नष्ट हो जाएगा। और जब तुम अहंकार से छूट जाओगे अर्जुन, तो तुम्हारा कर्म बंधन समाप्त हो जाएगा। फिर तुम्हें कोई किसी प्रकार कर्म बंधन लगेगा ही नहीं। अहंकार तो बीच में आया हुआ है कि मैं कर रहा हूं, और ये अहंकार नष्ट हो गया तो फिर हमें कोई कर्म बंधन लगेगा ही नहीं। हम तो कर्म बंधन से छूट जाएंगे, फिर हमें कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा अर्जुन। हम इस कर्म बंधन से छूट जाएंगे। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, तथा विक्रम का स्वरूप भी जानना चाहिए, तो कर्म की गति गहन। क्योंकि अर्जुन कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। कर्म क्या है और कर्म क्या है, इसका स्वरूप भी जानना है। क्योंकि कर्म की गति गहन है कि जो मनुष्य जैसे कर्म करता है उसकी ऐसी गति होती है। तो कर्म की गति गहन क्यों है, तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो मनुष्य अपनी चेतना के अंदर जिस प्रकार गुण सक्रिय कर लेगा, अगर कोई आपराधिक कार्य कर रहा है और आपराधिक कार्य में लगा हुआ है, तो उस मनुष्य की चेतना के अंदर ये गुण सक्रिय हो जाते हैं, तमोगुण सक्रिय हो गए। और जिसकी चेतना तमोगुण सक्रिय हो जाते हैं, फिर वो उसकी पशु वृत्ति हो जाती है। जब उसकी पशु वृत्ति हो जाती है ना, तो इस जगत पास हो गया। तो आज यही तो हाल हो रहा है, आज सारे समाज का यही हाल हो रहा है। सारा भारत का आदमी जो है दो चक्रों पर अटका हुआ है। दो चीज का चिंतन है, काम का चिंतन है और धन का चिंतन है। तो वे आसक्त हो गए जगत में, वो इस प्रकार काम कर रहे हैं कि जगत में आसक्त हो गया, उनकी पशु व्यक्ति हो गई है। तो उनका जो अब अहंकार है ना, जीवात्मा, वो जो प्रकट होगा पशु के लेवल प्रकट होगा, पशु की योनि में प्रकट होगा। तो कर्म की गति इसलिए महान है। इसलिए कह रहे हैं भगवान कि जो तुम करो जगत में, लेकिन पकड़ पड़ा के मत करो। और लेवल में तो रहो तुम। जो हमारे प्यारे लोग थे समाज के, वे सब लेवल में रहते थे, लेकिन आधे मनुष्य अपने लेवल में नहीं है। मणिपुर चक्र पे लेकर यार अपनी ऊर्जा को। और अगर तुम ईमानदार से काम करोगे, जो मनुष्य संसार की व्यवस्था कर रहे हैं, अगर वो ईमानदार से काम करेंगे और अपना कर्तव्य कर्म ठीक करेंगे, तो रजोगुण वाले मनुष्य हैं, वो मनुष्य योनि में आ जाएंगे। लेकिन वो अपना कर्तव्य कर्म ठीक कर रहे हैं, ये भी होना चाहिए। अगर वो अपना कर्तव्य कर्म ठीक नहीं कर रहे और जगत में आसक्त हो गए, तो वो नहीं आएंगे फिर।
और जो सतोगुणी मनुष्य है, जिस मनुष्य ने अपनी चेतना के अंदर सतोगुण सक्रिय कर लिया है, वो सेवा कर रहा है और सेवा करके उसने अपनी चेतना के अंदर सतोगुण संग्रह कर लिया है, तो सतोगुण वाले घर में प्रकट होगा। ये तो कर्म गति है। कोई जिस प्रकार कर्म करेगा तो उसकी चेतना के अंदर भी गुण सक्रिय हो जाएंगे और उसका अहंकार वहीं प्रकट होगा, उसी गुण के लेवल में। कर्मों की गति ज्ञान है, इसको समझना चाहिए। और समझने के लिए यही है, तुम समझ लो कि कर्म अगर तुम करो तो समझ के करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर अहंकार उत्पन्न हो गया है और वो अहंकार नए जन्म में प्रकट होता है। तो जब भी तो हमारे जो समाज में नियम बनाए हुए थे कि गाय को रोटी देना है या पक्षियों को जो है दाना डालना है, तो ये नियम इसलिए बनाए हुए थे कि मनुष्य के अंदर सेवा का भाव उत्पन्न होगा, सात्विक गुण उसके अंदर प्रकट होगा। जो गृहस्थ मनुष्य हैं उनके अंदर सात्विक गुण प्रकट होगा। तो जब उनके अंदर सात्विक गुण प्रकट हो जाएगा तो वो उनकी जो तमोवृत्ति है ना, जो आसक्ति है जगत से, तो नष्ट हो जाएगी। और जब उनकी तमोवृत्ति नष्ट हो जाएगी तो अपने लेवल पर चले जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। तो इसलिए कर्म गतिमान है। तो अपने अंदर उस परमपिता परमात्मा को प्रकट करो, उसका अनुभव कर लो। जब तुम अनुभव कर लो तो पता लग जाएगा, तुम्हारा अहंकार नष्ट हो जाएगा। तो ये तुम चाहे कुछ भी कर्म करो फिर, लेकिन जब तक हमारे अंदर अहंकार है तो ये अहंकार नए नए लेवल में प्रकट होता रहता है। और इस अहंकार की गति है, अगर तमोगुण इस अहंकार में सक्रिय हो गया चेतना में, तो 3 प्रकार के अहंकार हैं, मैंने बता ही दिया आपको। तमोगुण का अहंकार, रजोगुण का, सतोगुण का। तो 3 प्रकार के अहंकार है। जिस मनुष्य के अंदर जिस प्रकार का अहंकार सक्रिय हो जाएगा, अगर उस मनुष्य के अंदर तमोगुण का अहंकार सक्रिय हो गया तो प्रकट होगा वही वो पशु के लेवल पे, और रजोगुण वाला प्रकट होगा मनुष्य के लेवल पे, सतोगुण वाला ऐसे मनुष्य के घर में प्रकट होगा जो सात्विक मनुष्य है। तो जब भी तो वेद की विधि बताई थी गृहस्थियों के लिए कि गृहस्थी अगर 4 घंटे साधना करेगा, ध्यान साधना करेगा और ध्यान साधना रहेगा, तो उनके अंदर सतोगुण की आत्मा प्रकट हो जाएगी। उनके जो घर में जन्म लेंगे ना बच्चे, वो सतोगुणी मनुष्य से जन्म लेंगे। तो आज सतोगुणी मनुष्य जन्म ले नहीं रहे, क्योंकि वेद की विधि जो है वो खत्म हो गई। आज जो जन्म ले रहे हैं वो तमोगुणी या रजोगुणी मनुष्य जन्म ले रहे हैं, क्योंकि ये वेद की विधि खत्म होगी। इसलिए नियम बनाए थे कि वही सतोगुणी आदि प्रकट होगा, लेकिन ये वेद की विधि खत्म हो गई। तो कर्मों का भी विज्ञान है कि जो मनुष्य जिस प्रकार कर्म करेगा, अपनी चेतना के अंदर जिस प्रकार गुण सक्रिय कर लेगा, तो उसकी जो गति है, उसका जो अहंकार है वहीं प्रकट होगा। इसलिए कर्मों गति मान है। भाई हमें ये अगर मनुष्य जन्म मिला हुआ है और हमने तमोगुण की युक्ति संग्रह कर ली इसमें, तो पशुओं के लिए प्रकट हो जाएंगे हम। फिर पता नहीं वहाँ 1000 साल रहे या 10,000 साल रहे, पता नहीं वहाँ से कब निकले, कब मनुष्य जन्म में हमारा जो अहंकार प्रकट होगा। तो जब भी तो कहते थे मनुष्य जन्म अनमोल है, इसका फायदा उठाओ, और तुम इसका फायदा नहीं उठा रहे। 2 घंटे जो है ध्यान करना तुमने शुरू कर दो, तुरंत शुरू कर दो, और इस मार्ग को पकड़ लो, आध्यात्मिक मार्ग को। अगर तुम इस मार्ग को पकड़ लो ना, आध्यात्मिक मार्ग को, और तुम्हारी चेतना के अंदर सतोगुण सक्रिय हो जाएगा। जब तुम्हारी चेतना के अंदर सतोगुण सक्रिय हो जाएगा तो तुम्हारी जन्म में मोक्ष नहीं होगा, तो अगले जन्म में हो जाएगा। तुम संसार में पूरी तरह से आसक्त हो गए, इस जगत को पकड़ कर बैठ गए, तो ऐसे तो कोई काम चलेगा नहीं। कि जो जैसे कर्म करेगा उसका अहंकार वहीं प्रकट होगा। देखो गीता में कितनी बड़ी बात कही भगवान ने कि जैसा कोई कर्म करेगा, जिसके अहंकार में जो सा गुण सक्रिय हो जाएगा वहीं प्रकट होगा। तो अपने अंदर से तमोगुण की वृत्ति छीन करो। तमोगुण की जो वृत्ति है वो जब भी छीन होगी हमारे अंदर से, जब हम ध्यान साधना करेंगे या उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करेंगे, तो हमारे अंदर से ये तमोगुण की वृत्ति धीरे धीरे छीन होनी शुरू हो जाएगी। जो मनुष्य क्रम में अक्रम देखता है और जो अक्रम में क्रम देखता है वह मनुष्य बुद्धिमान है। और जो मनुष्य कर्म करता है वो कर्म करता हुआ इस प्रकार कर्म करता है कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, वो परमपिता परमात्मा ही कर्म करा रहा है। यानी यह कर्म देखता, वो ये नहीं मानता कि मैं कर्म कर रहा हूं, तो वही मनुष्य बुद्धिमान है। और अक्रम में क्रम देखता है, तो अगर वो कुछ नहीं कर रहा, कर्म भी नहीं कर रहा, तो वो मानता है ठीक है मैं कर्म कर रहा हूं, लेकिन वो नहीं, वो परमपिता परमात्मा ही कर्म करा रहा है, मैं ना कर्म कर रहा हूं ना अकर्म कर रहा हूं। तो जो इस प्रकार अपना जीवन जीता है, तो अर्जुन वही बुद्धिमान मनुष्य है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। तो वो योगी मनुष्य है ऐसा कर्म करने वाला। भाई ऐसा कर्म वो एक मनुष्य करेगा जिसके अंदर वो बुद्धि प्रकट होगी है।
और कोई नहीं करेगा ऐसा कर्म। ये विवेक बुद्धि जो है ना, तुम्हें अपने अंदर प्रकट करनी होगी। जब तुम्हारे अंदर ये विवेक बुद्धि प्रकट हो जाएगी, तुम्हें ये होश हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर विवेक बुद्धि प्रकट नहीं होगी, तुम्हें होश है ही नहीं। आज के जो मनुष्य को होश नहीं है, बिल्कुल भी होश नहीं है, क्योंकि उसके अंदर दो चीज का चिंतन है बस, धन का और काम का। तो उसको होश कहाँ से होगा? जब वो अपनी ऊर्जा को मणिपुर चक्र पर ले आएगा ध्यान करके, तो उसके अंदर होश आ जाएगा। तो ध्यान साधना में तुम लग जाओ और अपने अंदर सतोगुण संग्रह करो। भगवान यही कह रहे हैं कि भाई सतोगुण संग्रह करो अपने अंदर। जब तुम्हारे अंदर सतोगुण संग्रह हो जाएगा तो कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मनुष्य जो दान भी करता है तो वो दान भी देख के करता है, आसक्ति भाव उसके अंदर। वो अपने घर में लगाता है पैसा, वो देखने में बाहर भी कोई गरीब है उनको थोड़ा देख ले, उनका ध्यान रख ले, जिसकी जरूरत है दान को उनको दान को दे। तो अपने काम को सुधारो तुम। मैं तो यही कह रहा हूं कि भाई कर्म इस प्रकार करो कि जो करा रहा है वो परमपिता परमात्मा ही करा रहा है, और उस परमपिता परमात्मा को ये कर्म तुम अर्पित कर दो। जब तुम उस परमपिता परमात्मा को ये कर्म अपने अर्पित कर दोगे तो तुम्हारे अंदर वो अहंकार प्रकट नहीं होगा जो तमोगुण के लेवल का अहंकार है और रजोगुण के लेवल का अहंकार है। तुम्हारे अंदर फिर वो सतोगुण अहंकार प्रकट हो जाएगा। और जब तुम्हारे अंदर सतोगुण अहंकार प्रकट हो जाएगा तो फिर वो अगले जन्म में सतोगुण वाले मनुष्य के यहाँ प्रकट हो जाएगा। अपने स्वयं का अनुसंधान करो और स्वयं को देखो तुम हो क्या। जब तुम अपने स्वयं का अनुसंधान करोगे और स्वयं को देखोगे तो तुम्हारे अंदर विवेक बुद्धि उत्पन्न होगी। और जब विवेक बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी तो तुम इस प्रकार कर्म नहीं करोगे। तुम फिर इस पत्नी लोगे, चोरी नहीं करोगे, आपराधिक कार्य नहीं करोगे। तुम जो अपना कर्तव्य कर्म करोगे उसको कर्तव्य कर्म मान के करोगे। ये जो परमात्मा ने दिया है हमें उसी को मानकर चलोगे। अगर मनुष्य अपना कर्तव्य कर्म मान ले, ठीक से करने लगे, तो जो समाज है ना वो अपने आप ही सुधर जाएगा। समाज को सुधारने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप को ठीक कर ले, बस अपने कर्म ठीक कर ले। लेकिन एक दूसरे को देखता रहता है मनुष्य। किसी ने बड़ा घर बना लिया तो भाई मैं इससे बड़ा घर बनाऊंगा। तो इसी प्रकार मनुष्य के अंदर ईर्षा द्वेष चलते रहते हैं। लेकिन ये देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब प्रकृति के तत्व में यही विलीन हो जाएंगे। अपने विवेक बुद्धि से देख लो भाई, देख लो एक बार अपने अंदर विवेक बुद्धि प्रकट करके कि पृथ्वी जल में विलीन हो रही है, जल जो है अग्नि में, और अग्नि वायु में, और वायु आकाश में। सब खत्म हो रहा है मामला यहाँ, या कोई साथ नहीं लेकर जाएगा। ये पता नहीं कितने ग्रह ऐसे निकल रहे हैं और कितने ग्रह प्रकट हो रहे हैं। ऐसे ब्रह्मांड में अरबों खरबों ग्रह हैं जिन पर जीवन चल रहा है। तुम मान के बैठेगा कि यहाँ पृथ्वी पर जीवन है? अरबों खरबों ग्रह हैं जिन पर जीवन चल रहा है। सैकड़ों जो ग्रह है ना उस तत्व से रोज निकल रहे हैं, और सैकड़ों ग्रह उसमें नष्ट हो रहे हैं उस परमपिता परमात्मा के उसमें स्वरूप में। तो विवेक बुद्धि उत्पन्न करके देख लो कि है क्या, और अपने कर्तव्य कर्म को करो। तो जो भी कर्म करो उस परमपिता परमात्मा को समर्पित करके कर्म करो। और थोड़ा ये ध्यान रखो कि सात्विक कर्म करो। जो गृहस्थी लोग हैं ना वो नियम बनाए अपना, 1 घंटे तो रोज ध्यान करना ही है, पूजा पाठ करना ही है उस भगवान का। अगर ध्यान नहीं कर रहे हो तो उसका नाम लो 1 घंटे बैठ के, फिर ओम नमः शिवाय का किसी भी मंदिर का जाप करो। जब तुम जाप करोगे तो तुम्हारा जो ऊर्जा लेवल है वो मणिपुर चक्र पर आ जाएगी, और मणिपुर चक्र पर आ जाओगे तो तुम एक लेवल में आ जाओगे। फिर तुम्हारे अंदर विवेक बुद्धि प्रकट होगी। जब तक तुम्हारे अंदर विवेक बुद्धि प्रकट नहीं हो सकती, जब तक तुम्हारा जो प्राण है वो मणिपुर चक्र पर नहीं आएगा। अगर तुम्हारा प्राण 2 चक्रों पर रहेगा नीचे के, तो विवेक बुद्धि प्रकट नहीं होगी, प्रज्ञा बुद्धि प्रकट नहीं होगी। जब प्रज्ञा बुद्धि प्रकट होगी, सोचने समझने की बुद्धि प्रकट होगी, जब तुम जो है मणिपुर चक्र पर अपने प्राण को लेकर आओगे। और मणिपुर चक्र पर प्राण जब भी आएगा जब तुम 1 घंटे का ध्यान साधना या कोई मंत्र जाप शुरू कर दोगे, तो तुम्हारा जो प्राण है वो मणिपुर चक्र के लेवल पर जाएगा, और फिर तुम उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करना शुरू कर दोगे। फिर तुम्हारे अंदर चिन्ह भाव उत्पन्न हो जाएगी, तो तमोगुण है वो कम हो जाएगा, रजोगुण और सतोगुण रहेगा ज्यादा मात्रा में, तमोगुण कम मात्रा में रहेगा। और जो मूलाधार पर रहेगा जिसका प्राण, उसके अंदर तमोगुण ज्यादा मात्रा में रहेगा।
तो कर्म इतने मत बिगाड़ो, अपने अंदर सतोगुण प्रकट करो। जब तुम्हारे अंदर सतोगुण प्रकट होगा तो तुम्हारी अच्छी गति होगी, तो तुम्हारा जो अहंकार है वही प्रकट होगा सतोगुण के घर में। और जब तुम कर्म अपने खराब कर लोगे तो पशु विरक्ति वाला अहंकार तुम्हारा पशु के लेवल पर प्रकट होगा। तो कर्मों का जो विज्ञान है इसको समझ लो तुम, ये मैंने बता ही दिया तुम्हें कि गुणों के आधार पर जो है हमारे अहंकार में गुण सक्रिय होते हैं, और जो है उसी के अनुसार हमारी अगली योनि अगले जन्म में अहंकार प्रकट होता है। इन गुणों के अनुसार ये जिस अहंकार के अंदर जो सा गुण ज़्यादा मात्रा में विद्यमान होगा तो वो अहंकार वहीं प्रकट होगा। ये एक विज्ञान है, इसको समझ लो। जो भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले ही बता दिया था, लेकिन तुम समझते नहीं इसको, गीता पढ़ के नहीं देखते। गीता पढ़ कर देख लो और समझ लो तो फिर ये समस्या उत्पन्न ना हो। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। तो अर्जुन, जिस मनुष्य ने उस परम पिता परम तत्व का अनुभव कर लिया है, तो उसके जो शास्त्र है ना, जो शास्त्र में कर्म है, जो वेद में कर्म है, और जो मन से संकल्प है, ये संकल्प उसके स्वयं होते हैं। फिर उसको किसी प्रकार के शास्त्र वाले कर्म करने की या संकल्प करने की जरूरत नहीं होती, जिसने उस परम तत्व परमात्मा का अनुभव कर लिया है। तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, और जिस मनुष्य ने ध्यान साधना करके अपने समस्त कर्म नष्ट कर दिए हैं ज्ञान रूपी अग्नि से, तो उसने अपने चित्त मंडल में वो ज्ञान की अग्नि जलाई, विवेक बुद्धि की अग्नि जलाई, और विवेक के द्वारा, प्रज्ञा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष सभी विकार नष्ट कर दिए हैं, और सभी तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के कर्म नष्ट कर दिए हैं। तो उस मनुष्य को फिर किसी भी कर्म करने की जरूरत नहीं, उसके कर्म स्वयं होते हैं, क्योंकि उसका जो अहंकार है वो नष्ट हो गया है। फिर उसका शरीर और मन स्वयं अपने आप कर्म करता है, और उसके अंदर किसी प्रकार की कोई कामना उत्पन्न नहीं होती। जो ऐसे मनुष्य है ना, जिसने ज्ञान अग्नि के द्वारा अपने उस परम तत्व को प्रकट कर लिया है, तो उसके अंदर फिर किसी भी प्रकार की कोई कामना उत्पन्न नहीं होती अर्जुन। और वही महापुरुष है, वही महापुरुष है, वही महान है, और वही पंडित है, और वही ज्ञानी है, जिसने अपने अहंकार को नष्ट कर दिया है ज्ञान रूपी अग्नि जला के। जिसने अपने समस्त कर्म नष्ट कर लिए हैं, वही ज्ञानी है अर्जुन। और जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है, और जिस मनुष्य ने अर्जुन आसक्ति का त्याग कर दिया है, वो समस्त कर्मों का उसका त्याग हो जाता है। जिस मनुष्य के अंदर कोई आसक्ति नहीं बची संसार के प्रति, संसार को प्राप्त करने की, तो वो जो कर्म करेगा ना, वो इस प्रकार कर्म करेगा कि जो करा रहा है वो परमपिता परमात्मा करा रहा है, क्योंकि उसके अंदर अहंकार नहीं बचा। उसका जो अहंकार है ना, वो जो कर्तापन का जो अहंकार है, हमारा कर्तापन का अहंकार ही तो ये, हमें यही तो अभिमान रहता है कि मैं कर रहा हूं, मैं सेवा कर रहा हूं, या मैं समाज की व्यवस्था बना रहा हूं, या मैंने गलत कार्य कर दिए, मैंने अच्छे कार्य कर दिए। तो इस प्रकार हमारे अंदर ये अहंकार उत्पन्न रहता है, और ये हमारे अंदर जो अहंकार है ना, ये मैंपन का भाव रखता है कि मैं कर रहा हूं। परंतु ऐसा नहीं है अर्जुन, ये कर्म स्वयं हो रहे हैं उस प्रकृति के द्वारा। और जिसने आसक्ति का त्याग कर दिया है, जिसने उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लिया, तो उसकी आसक्ति का त्याग हो गया। तो उस मनुष्य को अर्जुन किसी प्रकार की कोई भी संसार के प्रति आसक्ति नहीं होती, उसने आसक्ति का त्याग कर दिया है। उसके चित्त के अंदर कोई संसार को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है।
और वह परमात्मा के नित्य तृप्त है, और वह परमात्मा में स्थिर हो गया है, उस परम आनंद में नित्य आनंद महसूस कर रहा है और नित्य तृप्त है। उसको फिर किसी चीज़ की आकांक्षा नहीं है। उसके मन के अंदर कोई आकांक्षा उत्पन्न नहीं होती कि मुझे संसार मिल जाए या धन मिल जाए या मुझे भोग के पदार्थ मिल जाए, क्योंकि वह कर्मों को बड़ी बातें करता हुआ भी कुछ नहीं करता। क्योंकि वो कर्म भी करता है तो वो कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि उसका जब मैंपन का अहंकार है समाप्त हो गया। हमारे अंदर ये मैंपन का अहंकार ही तो है जो कहता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, लेकिन जिसका ये मैंपन का अहंकार समाप्त हो गया, जिसके अंदर ये मैंपन का अहंकार नहीं रहे, तो वो जो कर्म करेगा ना, तो उसके कर्म स्वयं होंगे, शरीर से, स्वयं शरीर से कर्म होंगे उसके, और स्वयं मन से कर्म होंगे, क्योंकि उसका जो अहंकार है वो नष्ट हो गया। उसके अंदर ये भाव नहीं रहा कि मैं कर रहा हूँ। परंतु ऐसा जब ही होगा जब हमारा आज्ञा चक्र खुल जाएगा। इससे पहले नहीं होता है था। हृदय चक्र में भी हमारे अंदर एक मैंपन का अहंकार रहता है, सात्विक अहंकार रहता है, और विशुद्ध चक्र तक भी जो है हमारे अंदर मान अपमान की भावना रहती है। लेकिन जब हम विशुद्ध चक्र से पार हो जाते हैं और हमारा आज्ञा चक्र खुल जाता है, तो फिर हमारे अंदर वो मान अपमान की भावना भी समाप्त हो जाती है, और फिर हमारा जो अहंकार है ना वो पूरी तरह नष्ट हो जाता है। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, और अर्जुन जिसने अपने अंतःकरण को जीत लिया है, जिसने अपने मन बुद्धि और अहंकार को जीत लिया है और इन पर विजय प्राप्त कर ली है ना, जिसने अपना अहंकार नष्ट कर दिया है। भाई जो अपना अहंकार नष्ट कर देगा तो वो अपने मन बुद्धि को जीत लेगा, फिर मन बुद्धि उसके अनुसार चलेंगे। और इंद्रिया भी जीती हुई है, शरीर भी जीता हुआ है। भाई जिसने अपना मन जीत लिया और बुद्धि जीत ली, तो मन के अनुसार ही हमारी इंद्रियां चलती हैं और इंद्रियों के अनुसार हमारा शरीर चलता है। तो जिसने अपना अंतःकरण जीत लिया, जिसने अपने अंदर उस परम तत्व परमात्मा को प्रकट कर लिया अर्जुन, उसने समस्त अपने ये इंद्रियां और शरीर सब मन बुद्धि जीत लिए, ये समझो आप। और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, और जिसने समस्त भोगों की सामग्री जो भोग उत्पन्न है ये संसार के, जिसने उसका त्याग कर दिया है। भाई त्याग तो उसका हो जाएगा जब उसके अंदर कोई ये मैंपन का अहंकार नहीं रहेगा, ये समाप्त हो जाएगा, त्याग अपने आप ही हो जाएगा। फिर तो उसको जो मिलेगा उसमें तीर्थ रहेगा। 2 रोटी मिले तो ठीक, महल मिले तो ठीक, तो उसकी कोई आकांक्षा नहीं रहती फिर किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की। उसके मन के अंदर से ये आकांक्षा नष्ट हो जाती है, और फिर वो जहाँ भी है जिस रूप में अपने आनंद में रहता है, मस्ती में रहता है। उसको फिर किसी प्रकार कोई या तो शौक होता है या नाम होता है, वो अपने आनंद में जो है ना मगन रहता है। ऐसा मनुष्य है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। और जिस मनुष्य के अंदर आशा तृष्णा नष्ट हो गई है, तो वह समस्त कर्मों को करता है लेकिन पापों को प्राप्त नहीं हुआ। भाई पापों को प्राप्त तो इसलिए नहीं हुआ जब उसका अहंकार खत्म हो गया। जब उसके अंदर ये अहंकार था कि मैं कर रहा हूं, और वो मैंपन का अहंकार समाप्त हो गया, नष्ट हो गया, तब उसको कौन से पाप लगेंगे? उसको कोई पाप तो लगेगा नहीं। जब उसके मन के अंदर ये तरंगे उत्पन्न नहीं होंगी, तमोगुण की, सतोगुण की, रजोगुण की, और उसका मन विचार करेगा, वो विचार में आ जाएगा, लेकिन उसका अहंकार नष्ट हो गया है। और जिसका अहंकार नष्ट हो गया है फिर उसको कोई कर्म का फल नहीं लगेगा और ना इसको कोई पाप लगेगा, क्योंकि उसके चित्त के अंदर जो उसका एक कारण शरीर है, अहंकार है, जब उसका वो नष्ट हो गया तो उसके अंदर कोई तरंग सक्रिय नहीं होगी तीनों गुणों की। ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में जो अहंकार प्रकट हो रहे हैं ना, और ये अहंकार हमारा नष्ट हो गया, तो फिर हमें किसी प्रकार कोई कर्तापन का अभिमान नहीं होगा, क्योंकि हमारा अभिमान नष्ट हो गया, तो उसको फिर कोई भी पाप नहीं लगेगा। कि ऐसे मनुष्य को फिर कोई भी पाप नहीं लगेगा, वो पाप से रहित हो गया है। जो बिना इच्छा के अपने आप को प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, बिना इच्छा के प्राप्त हुए, यानी उसे कोई इच्छा नहीं है, उसको जो भी मिल गया तो ठीक है। 2 रोटी मिल गया तो कोई ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। एक झोपड़ी है, कोई जरूरत नहीं है, बस झोपड़ी में ही आनंद है। अगर महल है तो ठीक है, महल में भी आनंद है। उसको ये भी नहीं है कि मैं महल में नहीं रहूँगा,
जो परमपिता परमात्मा दे रहा है स्वीकार कर लेता है, वो संतुष्ट है। जहां है, जिस आन में जैसा है वो संतुष्ट है, उसके अंदर कोई आकांक्षा नहीं है संसार की वस्तु को प्राप्त करने की। जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा भाव हो गया है और जिसके अंदर ईर्ष्या नष्ट हो गई है, फिर उस मनुष्य के अंदर ईर्ष्या नष्ट हो जाती है। ईर्ष्या तो भी नष्ट हो जाती है जब मणिपुर चक्र का भेदन कर लेता ना। जब साधक मणिपुर चक्र का भेदन कर लेगा, मणिपुर चक्र का स्वभाव है ईर्ष्या द्वेष, और जब वो मणिपुर चक्र का भेदन कर लेगा तो उसकी ईर्ष्या नष्ट हो जाएगी। फिर वो ईर्ष्या नहीं करेगा किसी से, वो न द्वेष करेगा। और हर शोक आदि द्वंद्वों से सर्वतातीत हो गया है। और जो हर्ष, हर्ष माने सुख, और शोक दुख, तो जो सुख दुख से पार हो गया है, द्वंद्व से पार हो गया है, ये जो हमारे मन के अंदर द्वंद्व चलता है ना, राग और द्वेष चलते हैं, जो इनके पार हो गया है। जिसके मन के अंदर ये राग द्वेष नहीं चलते, ऐसा मनुष्य ज्ञानी है। ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्म योग कर्म करता हुआ भी नहीं बनता। जो ऐसा मनुष्य है ना, जिसके समस्त राग द्वेष ईर्षा काम क्रोध लोभ ये नष्ट हो गए हैं, जिसने अपने अंदर उस तत्व को प्रकट कर लिया है, यानी जिसका अहंकार खत्म हो गया है, जिसके अंदर से मैं पर का अभिमान खत्म हो गया है, तो उसको फिर कोई कर्म नहीं बांधता। फिर उसको कोई कर्म नहीं बांधेगा, वो कर्म करता हुआ भी है करता रहेगा। वो यही समझेगा कि जो करा रहा है वो परमपिता परमात्मा ही करा रहा है। वो समझेगा भी उसके शरीर से अपने आप कर्म होंगे और मन से अपने आप कर्म होंगे, क्योंकि वो जीवन मुक्त हो चुका है। उसका जो अहंकार तो ब्रह्मा में लीन हो गया। अब उसको कोई दूसरा जन्म तो है नहीं, तो शरीर है। जब तक शरीर रहेगा तो शरीर चलता रहेगा, प्रकृति अनुसार कर्म करता रहेगा। जो प्रकृति के 3 गुण तरंगे कर्म करवा ही रही हैं शरीर से, तमोगुण रजोगुण सतोगुण, इस प्रकार की तरंगे जो कर्म कराती है शरीर से और मन से, तो इस प्रकार वो कर्म करेगा। ऐसा जो व्यक्ति होगा तो फिर वह कर्म से काम बंधेगा, वो तो कर्म से बंधेगा ही नहीं। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, तो उसकी आसक्ति, ये जो हमारी आसक्ति है ना, घर परिवार में आसक्ति है, धन में आसक्ति है, मकान में आसक्ति है, प्रॉपर्टी में आसक्ति है, तो हमारे अंदर आसक्ति की चिंता चलती रहती है। हमें इतना धन मिल जाए, और बच्चों में हमारी आसक्ति हो जाती है। लेकिन उस मनुष्य की आसक्ति नष्ट हो जाती है जिसने उस तत्व का अनुभव कर लिया है, जिसने उस तत्व को अपने अंदर प्रकट कर लिया है। उस मनुष्य की फिर कोई भी आसक्ति नहीं रहती इस संसार के प्रति, इस जगत के प्रति। वो जहां है जैसा है अपने आनंद में मस्त है। जो देह अभिमान और ममता से रहित हो गया है, और जिसका देह अभिमान नष्ट हो गया, वो तो मैं कह ही रहा था, जिसका ये अभिमान नष्ट हो गया है, अहंकार नष्ट हो गया, तो उसकी ममता भी नष्ट हो गई है। जिसका अहंकार नष्ट हो गया तो उसको ना तो कोई मोह रहा ना फिर ममता रही। जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, स्थित रहता है, फिर वो स्थित प्रग हो गया। ये स्थित प्रग के लक्षण बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। जो स्थित प्रग मनुष्य है ना, ये उसके लक्षण हैं। तो उसका चित्त फिर जो है उस परमपिता परमात्मा में स्थिर हो जाता है, और वो आनंद में रहता है, अपने मस्त रहता है। कुछ मिल जाए तो ठीक है, कुछ ना मिले तो ठीक है। तो उसके अंदर ये आसक्ति नष्ट हो जाती है, उसको कोई किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होती, और देह अभिमान उसको नष्ट हो जाता है, ममता भी नष्ट हो जाती है। ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली बातें विलीन हो जाते हैं। जब अहंकार खत्म हो गया तो कर्म विलीन हो गए, फिर अहंकार नए जन्म में प्रकट नहीं होगा, और फिर जो भी कर्म करेगा वो उसको कोई कर्मों का पाप नहीं लगेगा, उसके कर्म भली बातें नष्ट हो जाते हैं, उसके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। संपूर्ण कर्म उस परम पिता परम तत्व में विलीन हो जाते हैं। उसका जो अहंकार है ना नष्ट हो जाता है। ये जो हमारा अहंकार ही है ना, यही तो हमारे निम्न शरीरों में प्रकट होता है। बार बार जो हमें नए शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य करता है, तो जो बाध्य करता है ना, ये हमारा अहंकार ही है। ये हमारा जो अहंकार है ना, यही तो हमें नए नए शरीर धारण करने के लिए बाध्य करता है। लेकिन जब हम ध्यान साधना के द्वारा, प्रज्ञा बुद्धि के द्वारा, विवेक बुद्धि के द्वारा इस अहंकार को नष्ट कर देंगे, तो ये अहंकार नए शरीर में प्रकट नहीं होगा। और जिसका अहंकार नष्ट हो गया,
ना उसको कोई पाप लगेगा, ना उसको फिर कोई पुण्य लगेगा जिसका अहंकार नष्ट हो गया। तो उसने तो जो है विजय प्राप्त कर ली इन पे, वो तो विजेता हो गया।